गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को सुप्रभात। आज की लाइब्रेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की एक्टिविटी है स्टोरी कंपोजिशन विद पिक्चर। इसमें आपको एक पिक्चर दी जाएगी बेटा, और उस पिक्चर के साथ साथ कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे। आपको उस पिक्चर के अकॉर्डिंग उन वर्ड्स को मिला के एक स्टोरी प्लान करनी है और एक स्टोरी बनानी है, एक स्टोरी फॉर्म करनी है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम आइए जानते हैं कि एक स्टोरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। Components of a short story. A short story is based on the following components: setting, plot, conflict, character, point of view and theme. एक अच्छी स्टोरी में इसमें से सारे या फिर कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, कैरेक्टर, थीम, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक करके इन सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग। सेटिंग से आप क्या समझते हैं? A setting is often decorated with description of scenes such as marketplace, garden, जंगल एक्सेट्रा, है ना। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम अपनी स्टोरीज़ में देखते हैं कि स्टोरी कहीं गार्डन में है या किसी जंगल में है, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो इस तरीके से सेटिंग में स्टोरी के कोई ना कोई प्लेस होती है, कोई ना कोई जगह होती है, और इसके चारों तरफ वो स्टोरी लिखी जाती है। एंड दिस डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक रीडर इमर्स इन द प्लॉट। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होते हैं कि रीडर को वो उसमें कनेक्टेड रख पाएँ। व्हेन एंड वेयर इज़ द स्टोरी सेट, स्टोरी कहाँ पर है, किस जगह पर प्लॉट की गई है। तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल लोकेशन के साथ साथ सोशल कल्चरल कंडीशन भी हम डिटेल में यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद आता है प्लॉट। तो प्लॉट सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टोरी का, and it is literally the sequence of events, and in that sequence we can learn more about characters. हम कह सकते हैं कि जो प्लॉट होता है किसी भी स्टोरी का, वो एक जैसे कि ट्री होता है, तो उसका जो मेन ट्रंक है उसके जैसा होता है, जहाँ से सारे अदर एलिमेंट्स स्टोरी के वो ग्रो करते हैं, और इसी के प्लॉट के बेस पे ही स्टोरी जो होती है आगे बढ़ती है, ग्रो करती है, और बाकी सारे अदर कंपोनेंट इस प्लॉट से ही कनेक्टेड होते हैं। तो जो प्लॉट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है किसी भी स्टोरी का। तो प्लॉट में जैसे कि हमने पैराग्राफ राइटिंग में बनाया था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इवेंट्स, एक्शन, सारी चीज़ें हम प्लॉट में ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस कहानी में क्या क्या चीज़ें होंगी, सिक्वेंसिंग क्या होगी, सारी चीज़ें प्लॉट में आती हैं। देन इसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको पता है कि हर स्टोरी में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता ही है, एंड एवरी स्टोरी मस्ट हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज़ चैलेंजेस और प्रॉब्लम अराउंड विच द प्लॉट इज़ बेस्ड। हम देखते हैं कि हर कहानी किसी न किसी प्लॉट पर होती है, और उसमें कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या फिर जो भी उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसी के अराउंड ही सारी की सारी स्टोरी घूमती है। और एंड में जो समअप होती है स्टोरी, वो सारा कुछ उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करते हुए, या फिर उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हुए, या फिर हमारे स्टोरी में हम क्या दिखाना चाहते हैं, मॉरल क्या देना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके स्टोरी एंड होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टोरी में कोई ना कोई समस्या होती है, कोई ना कोई उसका मोटिव होता है, तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट्स मान सकते हैं। देन इसके बाद कैरेक्टर आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि कैरेक्टर के थ्रू ही स्टोरी आगे बढ़ती है। तो हम कैरेक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ कैरेक्टर इज़ समवन और समथिंग दैट टेक पार्ट्स इन एक्शंस इन अ शॉर्ट स्टोरीज। इट कुड बी अ लिविंग पर्सन, इमेजनरी पर्सन लाइक रोबोट, या फिर एनिमल्स एक्सेट्रा। जो भी जैसे भी आपकी स्टोरी है, उसी हिसाब से जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो स्टोरी को रिलेट करते हैं, वो उस हिसाब से हो सकते हैं। तो जितने कम से कम कैरेक्टर होते हैं स्टोरी में, उतना ही ज़्यादा आप स्टोरी जो होती है वो लोगों को समझ में आती है, और उतनी ज़्यादा वो ईजी गोइंग होती है। लाइक एक मेन कैरेक्टर होता है, बाकी कैरेक्टर सेकेंडरी कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर आपकी कहानी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स आप कम या ज़्यादा कितने भी आपकी कहानी प्लॉट थीम के हिसाब से हो सकते हैं। देन इसके बाद आता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू में हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोरी है वो क्या मैसेज देना चाहती है, जो राइटर है, ऑथर है, उसने किस बेस पे या क्या शो करने के लिए या क्या ऑब्जेक्टिव लेके स्टोरी लिखी है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी है। तो वो यहाँ पे स्टोरी का जो मेन मोटिव होता है उसको हम कह सकते हैं कि दैट इज़ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टोरी।
देन इसके बाद लास्ट है थीम। थीम ऑफ द स्टोरी इज़ वॉट ऑथर इज़ ट्राइंग टू कन्वे, है ना, ऑथर हमें क्या मैसेज देना चाहता है, या फिर हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स द सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी का सेंट्रल आइडिया है वो स्टोरी की थीम होती है ना। जैसे कि शॉर्ट स्टोरी होती है जनरली उसमें एक थीम होती है, लेकिन जैसे हम नॉवेल रीड करते हैं तो उसमें यूजुअली मल्टीपल थीम्स लेके चलते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ स्टोरी मूव करती है ना। और जनरली आप क्या लेसन देना चाहते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली थीम के माध्यम से, कोई आइडिया, कोई बिलीफ, कोई मॉरल, सारे कुछ जो होता है वो इस थीम में आ जाता है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि एक स्टोरी लिखने के लिए हमें अपने माइंड में किन किन चीज़ों को रखना है। अब हम आगे आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक पिक्चर है, ठीक है। तो इस पिक्चर को देख के आपको एक स्टोरी आपके दिमाग में आ रही होगी, वो कौन सी स्टोरी है, कोई बता सकता है? हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये एक स्टोरी है। ऊपर लिखा भी हुआ है कॉर्नर पे, द टॉर्टोइज एंड द हेयर, खरगोश और कछुए की कहानी। तो ये कहानी हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ स्टोरी आपके लिए। होता क्या है इस कहानी में, खरगोश को आप सब लोग जानते ही हैं कि बहुत तेज़ दौड़ता है। तो एक बार उसको अपनी क्षमता पे, अपने गति पे घमंड हो जाता है कि मैं सबसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो उसने कछुए को देखा, आप सबको पता है कछुआ बहुत धीमा चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। तो उसने कछुए के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम दोनों एक रेस करें। तो कछुआ उस बात को मान लेता है, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और उन दोनों के बीच रेस होती है। तो खरगोश दौड़ना शुरू करता है और काफ़ी आगे निकल जाता है। और काफ़ी आगे निकलने के बाद वो सोचता है कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। और इसी बीच उसकी आंख लग जाती है और कछुआ धीरे 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 चलता चलता अपनी एंडिंग लाइन के पास पहुँचने वाला होता है। और जब कछुआ पहुँचने वाला होता है, उसके कुछ देर पहले ही खरगोश की जो नींद खुलती है और वो उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि कछुआ आगे निकल गया हो, तो वो रेस लगाना शुरू करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई होती है और जो हमारा कछुआ होता है वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया होता है और इस तरीके से वो रेस जीत जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं स्टोरी का मॉरल क्या है? जी हाँ, हमने ये स्टोरी बचपन में पढ़ी है। इसका मॉरल है, धीमा और लगातार चलने वाला हमेशा रेस जीत जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी में कई कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जिसको आप सेटिंग, प्लॉट और सभी चीज़ों के हिसाब से हम इसी पिक्चर की अलग अलग स्टोरीज़ में, मैंने ये पिक्चर इसलिए ली है कि मैं इसी पिक्चर की आपको 3-4 स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अब इसके आगे की स्टोरी क्या हो सकती है? इसकी आगे की स्टोरी ये है कि रेस हारने के बाद खरगोश जो है वो निराश हो जाता है और अपनी हार पर चिंतन करता है और उसे समझ में आता है कि वह अपने ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से ही रेस हार गया है और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए के पास जाता है और फिर कछुए को दौड़ की चुनौती देता है। कछुआ भी जो था, इस समय वो रेस जीत गया होता है, तो वो भी आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है और वो उसकी बात को तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार जो खरगोश होता है वो बिना रुके अंत तक दौड़ता ही जाता है और कछुए को एक बड़े अंतर से हरा देता है। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तेज़ और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा जीत जाता है। तो ये सेकंड मॉरल ऑफ द स्टोरी है। यानी कि स्लो और स्टडी होना अच्छा है, परंतु फास्ट और कंसिस्टेंट होना उससे भी ज़्यादा अच्छा है ना। तो अब क्या कहानी ख़त्म हो गई? नहीं, इसके आगे भी कहानी है। इसके आगे की कहानी सुनते हैं। इस बार कछुआ सोच विचार करता है। वह सोचता है कि जिस तरह से रेस हो रही है वह कभी भी रेस जीत ही नहीं पाएगा। तो वो एक बार फिर से चैलेंज करता है रेस के लिए, पर इस बार वह रूट अपने हिसाब से रखने के लिए कहता है। खरगोश तैयार हो जाता है। रेस शुरू होती है। कछुआ तेज़ी से भागता है। वह रास्ते में वो भागता हुआ जाता है, देखता है कि रास्ते में एक नदी बह रही है और अब उसे रुकना पड़ता है क्योंकि नदी वो पार कर नहीं सकता था। और कछुआ धीरे 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 चलता हुआ नदी तक पहुंचता है, आराम से नदी पार करता है और रेस जीत जाता है। तो यहाँ पे कहानी का मॉरल क्या है? मॉरल ये है कि नो योर स्ट्रेंथ एंड वर्क अकॉर्डिंगली टू सक्सीड, है ना। आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उसके अनुसार कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब कहानी में आगे क्या होता है? इतनी रेस के बाद दो कछुआ और
खरगोश होते हैं वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों एक दूसरे की ताकत और कमज़ोरी को समझने लगे थे। दोनों ने विचार किया अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से हम जीत सकते हैं। तो होता क्या है कि दोनों ने इस बार विचार किया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस बार जो रेस है वो एक साथ एक दूसरे की सहायता करते हुए रेस करें और इसे तो हम शायद आसानी से इस रेस को जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने आखिरी रेस एक बार फिर मिलकर दौड़ने का फैसला किया एज अ टीम। तो रेस शुरू होती है और दोनों ने इस बार रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली और दोनों बहुत खुश थे क्योंकि जब रेस शुरू होती है तो खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पे बिठा लिया। तो इस तरीके से वो बहुत जल्दी ही नदी के किनारे पहुंच गए और जब नदी आई तो जो खरगोश होता है वो कछुए की पीठ पे बैठ जाता है। तो इस तरीके से वो नदी पार कर लेते हैं और नदी पार करने के बाद वापस कछुआ खरगोश के ऊपर बैठ जाता है और वो अपनी फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाते हैं। तो इस बार उन्होंने बहुत कम समय में रेस पूरी की और उन्होंने रेस जीत ली। तो दोनों इस समय बहुत खुश और संतुष्ट थे और उन्होंने एक दूसरे का धन्यवाद दिया। तो इस तरीके से वो दोनों ही विजेता बने। आप यहाँ पे स्टोरी का मॉरल बता सकते हैं? हाँ, इसका मॉरल है टीम वर्क इज़ ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर हम एक टीम में काम करते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता करके एक दूसरे को आगे बढ़ाकर हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको एक ही चित्र से, एक ही कहानी से, एक ही प्लॉट से बहुत सारी कहानियाँ बताई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि प्लॉट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर भी सेम हो सकते हैं, लेकिन आपकी कहानी का आइडिया क्या है ना, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस हिसाब से आप कहानी अलग अलग लिख सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको एक कहानी लिखनी है जिसका कि प्लॉट कुछ इस प्रकार का है। आपका ये असाइनमेंट है, राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। यू मे यूज़ द वर्ड्स गिवन टू हेल्प यू। राइट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। राइट योर स्टोरी बिटवीन 80 to 100 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि स्टोरी आपको कैसे स्टार्ट करनी है। एडम एंड रॉय आर वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल yesterday. They went going to shop at Adam's house. Suddenly, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक एक्सीडेंट का सीन दिख रहा है आपको और साथ में कुछ वर्ड भी दिए हुए हैं जैसे एक्सीडेंट, कॉल्ड, क्रैश, क्राउड, ग्राउंड, हेल्प, एम्बुलेंस, ट्रैफिक जाम। तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स का यूज़ करके और स्टोरी का यहाँ प्लॉट दिया ही हुआ है, कैरेक्टर्स आपको बताए गए हैं। आप और सजेस्टिव कैरेक्टर और उसमें ऐड कर सकते हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर आप उसमें। तो आप एक अच्छी सी स्टोरी आपको लिखनी है, तो आप एक अच्छी सी स्टोरी लिखिए और मुझे यहाँ पे गूगल क्लासरूम में आके आप क्लास वर्क सेक्शन पे जाके अपनी स्टोरी का स्नैपशॉट लेके अपलोड कर सकते हैं। तो ये आज की एक्टिविटी थी बेटा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।